हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एन स्टडी आपकी सक्सेस पे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीके एंड जीएस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये गलत बात है, आप वीडियो देखते हैं लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना। एक बार आप लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे नामी तन्यशील धातु है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो सांस लेने को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे मज्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मणिपुर के पूर्ववर्ती विश्व रजत पदक विजेता का नाम बताएं जिसने रोहतक में आयोजित वर्ष 2018 के राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी स्पर्धा में 48 किलोग्राम के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सरजुबाला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है, तो डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे जीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, तो उसे जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैलोजेनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बद्धुता वाला तत्व है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका क्लोरीन। क्या है, तो क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अंतरराष्ट्रीय टायर कंपनी ने बैडमिंटन क्वीन पीवी सिंधु को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियोजित किया, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रिजस्टोन। क्या, ब्रिजस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में समान है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका सेलों की संख्या। क्या, सेलों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हिकैटियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जियोग्राफिका के लेखक कौन है, तो जियोग्राफिका के लेखक है इरेस्टोस्थनीज। क्या है, तो इरेस्टोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन सा है, बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो कौन कौन से हैं, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र। इस क्वेश्चन में आपको मैं ट्रिक बताऊंगी इसको याद करने की, ठीक है। तो बुध से आप सोच लेना कि क्या कहते हैं, ये बुध तो बुद्धू है, तो इसके पास कौन रुकेगा, इसीलिए इसका कोई उपग्रह नहीं है। और शुक्र में मतलब शुक्र तो आप जानते ही हैं कि वो बहुत चमकीला है ना, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि इतना चमकीला है, इतना चमकीला, इसमें इतनी लाइट होती है, इसके पास कोई रुक ही नहीं पाता है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन याद हो गया होगा और आप भूलेंगे भी नहीं आगे, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में नेपच्यून नेपच्यून अधिकतम समय लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, तो वे मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। किसके मध्य, मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है, तो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है, मतलब जो पृथ्वी की जैसे एकदम देखने में एकदम सेम पृथ्वी की जैसी लगती है ना, तो उसे शुक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है, तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष है। कौन सी है, तो प्रकाश वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा पहले। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोक अदालत स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है, तो भारत में लोक अदालत स्थापित करने वाला पहला राष्ट्र महाराष्ट्र है, ठीक है।
पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश की पहली महिला कोर्ट कहाँ प्रारंभ किया गया? तो देश की पहली महिला कोर्ट पश्चिम बंगाल में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम सिटी कहाँ स्थापित किया गया है? तो यूरेनियम सिटी कनाडा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी वाहिनी नदियों में दो पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो पश्चिमी वाहिनी नदियों में दो पर्वतों के बीच में नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत है। क्या है? एक सेकेंड, जल विद्युत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम कागज का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो विश्व में सर्वप्रथम कागज का प्रारंभ चीन में हुआ। कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस महानगर में स्थित है? तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन है। कौन सा है? तो चीन है। भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा INS कादम्ब है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे, भारत में कितने विश्व यूनेस्को विश्व विरासत साइट है? तो 37। कितनी है? एक मिनट। भारत में कितने विश्व यूनेस्को विश्व विरासत साइट है? तो कितनी है यहाँ पे? तो आपकी 37 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला खादी माल किस शहर में खोला गया है? तो देश का पहला खादी माल रांची में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? तो रांची में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईरान पर आसान जीत के साथ किस टीम ने कबड्डी मास्टर्स का खिताब जीता? तो किसने जीता? भारत ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा वीजा केंद्र का अनावरण किया? तो भारत ने किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा वीजा केंद्र का अनावरण किया? तो बांग्लादेश। ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैग के डायरेक्टर कौन है? तो कैग के डायरेक्टर राजीव महर्षि हैं। कौन है? राजीव महर्षि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की स्थापना वर्ष 1949 में हुई। कब हुई? 1949 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है? तो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को मिला। ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, अमर्त्य सेन को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिक्स में कितने देश शामिल है? तो ब्रिक्स में 5 देश शामिल है। इसको मैं आपको इंग्लिश में लिख के दिखा देती हूँ बार, ब्रिक्स। ठीक है। इसमें इसका फुल फॉर्म है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वायरलेस का आविष्कार किसने किया है? तो वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी ने किया। किसने किया? तो मार्कोनी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया। किसने किया? तो जोहानसन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लें फिर पढ़ते हैं आगे। किस धातु पर शुष्क हवा और शुष्क ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो किस पे नहीं पड़ता है? कास्टसर विधि पर। किस पे नहीं पड़ता है? कास्टसर विधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुयान के निर्माण में किस धातु का सर्वाधिक इस्तेमाल होता है? तो वायुयान के निर्माण में सर्वाधिक इस्तेमाल पैलेडियम में होता है। किसमें होता है? तो पैलेडियम में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में पोटेशियम तत्व की मात्रा होती है? तो मानव शरीर में पोटेशियम तत्व की मात्रा 0.35% में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नॉन स्टिक, ठीक है, यहाँ पे बात करें नॉन स्टिक की, तो नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन पर नेफ्लॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अरे फ्रेंड्स, यहाँ पे पाया जाता है टेफ्लॉन, ठीक है। कौन सा पाया जाता है? तो टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में कौन सी गैस अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो SO2। कौन सी है? तो SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त है? तो डायनासोर लगभग 65 मिलियन वर्षों से विलुप्त है, ठीक है फ्रेंड्स। कोई अभी जल्दी जल्दी नहीं गया है, ये मिलियन वर्षों से नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित किया गया था? तो 91वें संशोधन द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों पर निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 131, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 131। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद से संवैधानिक उपचार का अधिकार संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसका क्या नाम है? तो प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे लक्स मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे लक्स मीटर कहते हैं। सोनार का सबसे ज्यादा प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सोनार का सबसे ज्यादा प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? तो विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग, इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, ठीक है। इसका गलनांक जो होता है, इसका गलनांक ना बहुत ऊंचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम क्यों महसूस होता है? तो अभी तो गर्मी चल रही है, आपको तो ये क्वेश्चन याद करना चाहिए और अपने आसपास जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हों उनको भी बताइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा पसीना तेजी से वापसीकृत होता है, ठीक है, इसी वजह से पंखा चलाने से आराम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने की माप किस ताप पर समान होते हैं? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने की माप 40 ताप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनाई देने के लिए श्रोता और पर्यावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 16.6 मीटर। कितनी? 16.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर होती है। तो गाइस यहाँ से हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। और प्लीज़ 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 लाइक करके ही जाइएगा, ऐसे मत जाइएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, तो ये गलत बात है। हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो कम से कम एक लाइक तो दे ही दीजिए। चलिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।